अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साहिला व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होगे, अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होगे। तो ये मैं बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम पे मैं वॉक करने के लिए वो निकली हुई थी। तो यहाँ पर मैं गार्डन में आ गई थी। तो मैं अभी अकेली ही आई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर मिनिमम 1 घंटे के लिए वॉक करूँगी, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा गेन हो रहा है। तो फिर उसी को लेके फिर अभी से मैंने सोचा कि क्यों ना ध्यान दिया जाए, वरना आगे जाके फिर बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं चलने के लिए आई, यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे बंक मार कर और यहाँ पर घूम रहे थे। इतना अजीब लग रहा था, हम लोग के टाइम पे तो हम लोग कभी ऐसा नहीं करते थे। पेरेंट्स इतना विश्वास कर कर हमारी फ्यूचर के लिए हम लोग को स्कूल वगैरह भेजते। तो यहाँ पर कुछ बच्चे गार्डन के अंदर स्कूल टाइमिंग के अंदर आकर बैठे थे। फिर घर पर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर लेके 1 गिलास एकदम सुकून से बैठ कर पिया था। बट ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, तो इसके अंदर फिर मैंने नॉर्मल थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। तब ये धीरे-धीरे थोड़ी मेरी रूटीन जो है वो चेंज कर रही हूँ, थोड़ा मेरा खाना-पीना वो सारा चेंज कर रही हूँ। और यहाँ पर दूध भी लाकर मैंने रख दिया था, बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। तो ये जो वेकेशन है, वेकेशन के पहले-पहले का व्लॉग है। और इसके बाद मैंने कुछ वीडियोज़ वगैरह ली है, तो फिर इंशाल्लाह वो सारी अब मैं अपलोड करूँगी। वेकेशन में मम्मा के घर गई थी, वो सारी कुछ मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर आराम से बैठूँगी और अभी ये वार्म वाटर पीने के बाद फिर आधे घंटे के बाद मैंने नाश्ता किया था। तो नाश्ते के अंदर ये मैंने घर पर ही जो है चिवड़ा, मुमरे पौवा, मकाई पौवा, सींगदाना, ये सब डाल के घर पर ही बनाया था और विदाउट शुगर चाय ले ली थी हाफ़ कप। अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे फ्रेश होकर, तो उनको अब चाय नाश्ता वगैरह बना कर दे रही हूँ। और यहाँ पर इतनी मज़ेदार सी मूँगफली आई थी, तो सोचा क्यों ना इसको बॉयल कर लिया जाए। तो कुछ लोग सेक कर खाते हैं, बॉयल कर कर भी खाते हैं। तो फिर मुझे ये ईज़ी लगा, तो हल्दी नमक डालकर मैंने इसको एकदम अच्छे से बॉयल कर कर रख दी थी, ताकि बच्चे चलते-फिरते खा लेंगे। और सर्दियों में अब हल्की-हल्की सर्दियाँ भी आने लगी है, अभी तो स्टार्ट नहीं हुए बट मिक्स एटमॉस्फेयर हो गया है। तो फिर ये लेकर रखी थी, थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। चाय और रोटी मेरे हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दे दूँगी और जो डेली के रूटीन काम है वो सारा रूटीन काम में लग जाऊँगी, क्योंकि अब हमारे काम वाले जो खाला है वो भी आ चुके हैं और वो कपड़े वगैरह धोने के लिए बैठ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट किचन का काम निपटा कर फिर उनके साथ-साथ लग जाऊँगी, क्योंकि होता है ना कि आप काम करने के लिए किसी और के ऊपर छोड़ दें तो फिर वो अपने हिसाब से ही करते हैं, फिर हम लोग को खड़े रहकर ध्यान देकर करवाना पड़ता है। तो बस यही सारा कुछ चलता है, तो मॉर्निंग के अंदर मेरा यही मोस्टली रूटीन होता है। मैं सोचती हूँ कि मैं डेली व्लॉग बनाकर अपलोड करूँ, बट क्या होता है ना कि मैं जब भी सोचती हूँ तो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से वीडियोस तो बने हुए होते हैं, बट उसमें एडिटिंग करके अपलोड करना रह जाता है, तो मेरा व्लॉग थोड़े लेट हो रहे हैं। तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया, मैंने पहले भी एक व्लॉग डाला था, तो वो थोड़े टाइम पहले डाला था, उसके बाद बहुत सारा बीच में गैप हो गया, तो उसके लिए मेरी चैनल पे भी थोड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है। बट अब मुझे थोड़ा-सा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी फ़ेवरेट चीज़ है। ऐसा तो नहीं है कि बस मैंने शौक के लिए, बस मुझे ये करना अच्छा लगता है, इसीलिए ये चीज़ मैंने की है। और इसके अंदर मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और यहाँ पर मैं फटाफट से मेरे हस्बैंड को चाय दे दूँगी और चाय के साथ ये पराठा दे दूँगी। और ज़ोहान भी स्कूल से आज 1 घंटे के लिए गया था, तो जल्दी आ गया था, क्योंकि उसका 2 दिन के बाद एनुअल कॉन्सर्ट था, तो उसको हल्की-हल्की भूख लगी हुई थी। तो फिर उसने बोला कि मुझे दूध और चोकोज़ खाने हैं, तो उसको भी मैं दूध और चोकोज़ दे दूँगी। और यहाँ पर मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, होता है ना गले में थोड़ा-सा दर्द होता है, जिसके लिए आवाज़ थोड़ा हैवी-हैवी हो जाता है। उस टाइप का मुझे एटमॉस्फेयर के लिए हो रहा है, क्योंकि मिक्स एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो किसके यहाँ पे इस तरह थोड़ी-सी हल्की-सी सर्दी, गर्मी इस टाइप की चालू हो गई। और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और यहाँ पर ये मज़ेदार सी मूँगफली गरमा-गरम है, तो अभी इसको मैं ठंडी कर दूँगी और फिर हम लोग अच्छे से बैठकर एन्जॉय करेंगे। तो गरम-गरम दूध और चोकोज़ ज़ोहान का भी मैंने रेडी कर दिया, फटाफट से ज़ोहान को हम लोग दूध चोकोज़ दे देंगे। तो बचपन में तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा खाया है, केलॉग्स के जो बिस्किट होते हैं ना, वो बिस्किट भी हम लोग खाते थे। तो है ना, बचपन की तो बात ही कुछ और थी। और हमारे टाइम पे जो सारी चीज़ें मिलती थी वो
कितनी सारी चीज़ें इस टाइम पे स्किप हो गई है, नहीं मिलती है। हम लोग चोको मोको की एक चॉकलेट होती थी, फिर मैक्स करके एक चॉकलेट होती थी। कितनी सारी चीज़ें, यानी कि अभी के टाइम पे अगर मैं देखती हूँ या ढूँढती हूँ तो मुझे नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाए तो पहले वाला वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। और यहाँ पर ये मैंने सब्ज़ी की लारी वाला आया था तो उससे मैंने हरी मिर्च ले ली थी, तो इसकी जो आगे की डंडी होती है वो निकाल कर इस तरह के स्टोरेज बॉक्स जो होता है ना, छोटे-छोटे हॉल वाला, उसके अंदर रख दिया था। और ये कुछ मूँगफली जो है वो कच्ची मैंने साइड पर रख दी थी कि अब इसको सेंक लेंगे। तो उस हिसाब से मैंने इसको साइड पे कर दिया था। और यहाँ पर ये चिवड़ा आप लोग को मैंने बताया ना, मॉर्निंग के ब्रेकफ़ास्ट में मैंने जो खाया था, तो ये घर पर ही मैंने बनाया था, इतना मज़े का बना हुआ था। तब इसको अब मैं क्या करूँगी कि ये जो हम लोग जो चिवड़ा वगैरह जो लाते हैं उसकी जो ज़िप लॉक थैली होती है ना, उसी के अंदर मैं भर लूँगी, ताकि वो एयर टाइट रहे और बिल्कुल भी उसके अंदर हवा ना जाएगी। हवा नहीं जाने की वजह से क्या होता है कि ये एकदम क्रंची रहता है, वरना हम लोग ऐसे ही थैली में बांध देते हैं तो बिल्कुल हवा आने लगता है, तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता मुझे। तो फिर ऐसा होता है कि बस खाना ही नहीं है। तब मैं फटाफट से ज़िप लॉक थैली के अंदर इसको भर दूँगी एकदम अच्छे से, और एयर टाइट कर इसको रख दूँगी। और ये बस थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैंने दोपहर का खाना बना लिया था, तो उसका वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि एक्स्ट्रा के काम इतने ज़्यादा होते हैं ना कि फिर बार-बार वीडियो वगैरह के लिए ट्राइपॉड वगैरह सेट करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर बस मैंने इसकी क्लिप ले ली थी, तो मैंने गुआर सिंग की सब्ज़ी, रोटी और अंडा करी बनाई थी, और रात की थोड़ी-सी खिचड़ी बची हुई थी। तो बस यही हम लोग का दोपहर का खाना हो जाएगा। तो इतनी मज़े की किसको-किसको पसंद आती है गुआर सिंग की सब्ज़ी। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा, बस अच्छी बनी हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये मज़ेदार सा खाना हम लोग खा लेंगे दोपहर का, और खाने के बाद बर्तन वगैरह वॉश कर देखते हैं कि अब आगे क्या काम है और मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पर ये दूसरे दिन का थोड़ा-सा क्लिप्स है, तो यहाँ पर मैं The दूसरे दिन next गई day. थी मार्केट, तो मार्केट से मैं वेजिटेबल सारी लेके आ गई थी, ए टू ज़ेड वेजिटेबल लेकर आ गई थी। क्या होता है ना कि हम लोग सारी वेजिटेबल लाकर क्लीन कर अगर रख देते हैं, तो फिर बनाने में ईज़ी हो जाता है, सोचना नहीं पड़ता। वरना अगर डेली का लाना होता है, तो फिर सोचना पड़ता है क्या करना है, क्या नहीं। और यहाँ पर ये लहसुन, अदरक वो भी सब मैं लेके आ गई थी कि ऑलमोस्ट फिनिश ही हो चुका था मतलब। तो इतना ज़्यादा महंगा है लहसुन भी, और अदरक तो सस्ती है, बट लहसुन जो इतना ज़्यादा महंगा है। और यहाँ पर रात के खाने के अंदर फिर मैंने बना दी थी ग्रीन चिकन, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। तो मॉर्निंग में तो मार्केट वगैरह गई थी, तो जो रात का खाना था तो बचा हुआ था, तो वही फिर हम लोग ने मॉर्निंग के अंदर तो खा लिया था, बट रात के अंदर फिर मैंने रोटी बना ली। सोचा कि चलो रोटी और चिकन रखी हुई थी तो ग्रीन चिकन बना लेते हो। होता है ना कि फिर चिकन भी कुछ एक न एक टाइप की बनाते तो बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता, तो कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप की बनाते रहना चाहिए, जिससे अच्छा होता है। और यहाँ पर मैंने आटा भी गूँध लिया है। ये मैंने कुछ फ्रूट्स लेकर रखे हुए थे, ये है पपैया। मेरे घर में कोई ज़्यादा खाता नहीं, बस हस्बैंड और बच्चों के अलावा कोई खाता नहीं, तो पपैया लिया था, और ये एप्पल ले लिए थे, और सीताफल ले लिया था। और अब फटाफट से रोटियां वगैरह बनाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 7:30 होने आए हैं। और यहाँ पर मैं फ़्रेश होकर हाथ मुँह धोकर अब फटाफट से रोटी बनाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। रात का खाना तो खाएंगे, तो अब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट से व्लॉग में। काम मुझे अपनी करते हैं, दुआ रोटी में बनाते याद हैं। रखिए, और आप लोग भी क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो ये ग्रीन चिकन इतनी टेस्टी बनी हुई थी, तो हम लोग सब खाने बैठ गए थे। मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़कर आ चुके थे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।